श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही की दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। अपराह्न काल में गुरुदेव अपनी कुटी में बैठे हुए थे। आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। चर्चा समाप्त होने पर मैंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हुजूर, कौनोपनिषद में एक श्लोक है, इह चेदवेदि दत्थ सत्यमस्ति न देहि चेदि हावेदि मनमहंति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रीत्यास्माल्लोकादमिताः भवन्ति। अर्थात इस जन्म में ब्रह्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। हुजूर, यहाँ पर ब्रह्मा को जान लेने का क्या तात्पर्य है? राजदेव बोले, यहाँ पर ब्रह्मा को जान लेने का तात्पर्य है श्रवण और मनन ज्ञान से जानना। फिर मैंने पूछा, हुजूर, गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, नेहाभिक्रमन्ना सोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें महतो भयात् महाभय से पद आया है। इस महाभय का क्या अर्थ है? गुरुदेव बोले, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरे शरीर में चला जाना ही महाभय है। अपराह्न काल में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी अपनी कुटी में विश्राम कर रहे थे। उसी समय मैंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हुजूर, संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इसमें भक्ति बीज क्या है? इतना सुन रामदेव बोले, भक्ति बीज वह है जो भजन भेद लेकर थोड़ी देर भी ध्यानाभ्यास करता है, उसके अंदर भक्ति का बीज पड़ जाता है। इतना कहने के बाद मैंने अनुरोध किया कि हुजूर, अगर ऐसा व्यक्ति दुराचारी हो जाए तो उसका भक्ति बीज नष्ट होगा या नहीं? उस पर गुरुदेव बोले, नहीं जी, उसका भी भक्ति बीज नष्ट नहीं होगा। उसके अंदर पड़ा हुआ भक्ति का बीज उससे इस जन्म से आगे अथवा दूसरे जन्म में ध्यान कराएगा ही, छोड़ेगा नहीं। प्रणाद्य श्री सद्गुरु महाराज का अटल नियम रहा है अपराह्न काल में सदग्रंथों का पाठ करवाना। इसी पाठ समाप्ति के बाद मैंने प्रार्थना की थी, हुजूर, रामचरितमानस में लिखा है, परम प्रकाश रूप दीन राती, नहीं कुछ कछु चाहिए दिया धृतवाती। यह परम प्रकाश कहाँ पर होता है? परमराज बोले, दृष्टि योग होने पर, कुछ क्षण वहाँ ठहरने पर जो प्रकाश होता है उसी को परम प्रकाश कहते हैं। फिर मैंने निवेदन किया, हुजूर, परमात्मा पद यानी परम पद में भी प्रकाश होता है। उस पर रामदेव बोले, वहाँ अंधकार प्रकाश कुछ नहीं कहा जा सकता है। भागलपुर प्रखंड के कमिश्नर श्रीनिवास रामानुजम साहब ने आश्रम कुप्पाघाट में गुरुदेव से हाथ जोड़ते हुए पूछा, हुजूर, घट रामायण का अर्थ क्या हुआ? रामदेव हंसते हुए बोले, घट रामायण का अर्थ है शरीर में ही राम का वासा। ऋषिकेश योगाश्रम के स्वामी दिव्यानंद जी ने 2 जुलाई 1982 ईस्वी के अपराह्न काल में गुरुदेव से वार्तालाप के क्रम में निवेदन किया, महाराज जी, आध्यात्मिक जन जागरण कैसे हो? इस पर गुरुदेव बोले, योगाभ्यास से लोगों का आध्यात्मिक जागरण होगा। योगों में ध्यान योग श्रेष्ठ है। गुरुदेव भोजन करके धूप का सेवन कर रहे थे। उसी समय मैंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हुजूर, मुझे यह जानने की इच्छा है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, और हुजूर ने सत्संग योग के 4थे भाग में लिखा है, परम प्रभु सर्वेश्वर से सृष्टि का मौज, परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज का कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। जो इच्छा रहित है उनमें मौज कैसे हो गई? गुरुदेव बोले, उनको कैसे मौज हुई इसको कोई समझा नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज।